पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक कहानियाँ, ये जो प्रवचन श्रृंखला आरंभ किया हूँ, नए जिज्ञासुओं की सुविधा के लिए किया हूँ। इस श्रृंखला में हम लोग आज नवम भाग, नौ नंबर वाला नवम भाग में प्रवेश कर रहे हैं। गीता में वाक्य आता है, श्लोक है द्वितीय अध्याय के 71वां श्लोक। विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरत निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। जो पुरुष विहाय कामान यह सर्वान्, सभी कामनाओं को छोड़ करके, पुमांश्चरत निष्प्रिय, निष्प्रिय होकर के, किसी भी प्रकार की इच्छा से रहित होकर के, है न, चरति यानी व्यवहार करता है। निर्ममो निरहंकार, ममता से रहित और अहंकार से रहित, स शांतिम् अधिगच्छति, वही शांति की प्राप्ति करता है। तो कहा वहाँ का निर्ममो निरहंकार, ममता से रहित और अहंकार से रहित। ये जो अहंता ममता है, यही बंधन करने वाला होता है। अज्ञान से शरीर आदि में जो मैं भाव, मैं भाव आने से शरीर के संबंधियों में मेरा भाव। इसलिए गीता भाष्य में भी आया कि अहम ममेति संसार, मैं और मेरा, मैं पना मेरा पना, अहंता ममता, यही है संसार। क्योंकि अर्जुन को भी यही बुद्धि हुई थी, अहम एषाम मम इमे, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं। इस बुद्धि से वह कर्तव्य कर्म से च्युत हो रहा था, अपने कर्तव्य कर्म से पीछे हट रहा था। देखिए, जब अहंता ममता अधिक हो जाती है तो व्यक्ति मोह से ही ज़्यादा व्यवहार करता है, कर्तव्य बुद्धि से व्यवहार कम करता है। ये बात अर्जुन के जीवन में भी दिख रही है और हम लोगों के जीवन में, आज के लोगों के जीवन में भी दिखती है। इसलिए अहंता ममता करके व्यक्ति नाना प्रकार की अपेक्षा रख लेता है, इससे मुझे ऐसा सुख मिलेगा, वहाँ से ऐसा सुख मिलेगा। तो फिर उसे अपेक्षित वस्तु तो मिलेगी नहीं, जितना अपेक्षा करता है संसार में, वो दुखी होगा। इस विषय में एक उदाहरण आता है। महात्मा लोग कई प्रकार के उदाहरण बताते हैं। तो एक उदाहरण है कि एक बार कोई एक व्यक्ति था, उसकी माताजी मर गई। तो माताजी का शरीर छूटने पे बेचारा रो रहा है। तो बहुत से लोग आके उसको शांत करे, रे भाई ये तो संसार है, संसार में आना जाना लगा रहता है, आज नहीं तो कल जाते, तुम भी एक दिन चले जाओगे, हमारा भी शरीर चले जाएगा, ये शांत हो जाओ। वो नहीं शांत हो रहा था। तो मोहल्ले के एक माताजी आके बोली कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो शांत हो गया। चलो कम से कम एक माँ गई, दूसरी माँ मिल गई। अब 5-6 महीने बाद उसके पिताजी मर गए। पहले माता मरी थी, अब पिताजी मर गए। तो अब जो है पिताजी मर गए तो फिर रोने लग गया, बहुत रो रहा है।
लोग आके उसे सांत्वना दे रहे, भाई शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। वो शांति नहीं हो रहा है और रोते चले जा रहा है। तो फिर एक जो है किसी दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति आए, वृद्ध व्यक्ति आए, बोले बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, ऐसा समझ ले। तो व्यक्ति शांत हो गया फिर, भाई चलो कम से कम एक पिताजी गए, दूसरे मिल गए। तब ऐसे समय बीतने लगा और क्या हुआ, कालांतर में कुछ समय बाद की घटना कि उसकी पत्नी मर गई। अब प्रारब्ध है ना, जिसका जैसा प्रारब्ध होता है वो शरीर छूट जाता है। उसकी पत्नी मर गई। अब चिल्लाने लगा, फिर रोने लग गया। बहुत से लोग आके सांत्वना दे रहे, बहुत से लोग समझा रहे हैं, बहुत जो है बता रहे हैं अरे भाई शांत हो जा, शांत हो जा। वो शांत होने की बजाय और रोते जा रहा है। एक दिन समझाए, दूसरे दिन भी रो रहा है। तो फिर सब लोग, उस क्षेत्र के लोग आए, अरे तुझे जो है पहले तो इतना नहीं रोता था, माता पिता मरे तब भी समझाने पे मान गया, अभी क्यों नहीं मान रहा है? 2 दिन हो गया अभी तक रो रहा है। तो बताया कि देखिए माँ मरी तो एक दूसरी माता जी आई, बोली मैं तुम्हारी माँ हूँ, और पिताजी मरे तो दूसरे व्यक्ति आए, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब पत्नी मरी है तो कोई नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नहीं कह रही है। तो मतलब ये है कि कितनी अपेक्षा व्यक्ति रखता है ना। व्यक्ति बहुत नाना प्रकार की अपेक्षा रखता है कि पत्नी से सुख मिलता है वो मिलता रहे, माता से जो सुख मिलता है वो मिलता रहे, पिता से जो मिलता है, पुत्रों से जो मिलता है। आत्मा में जितना ही संबंध बढ़ाते जाओगे उतना ही दुख का निमित्त बढ़ते जाता है। जितनी अहंता ममता बढ़ाओ वो दुखी होता है और व्यक्ति कर्तव्य से च्युत हो जाता है। और कर्तव्य से च्युत हो गया तो पता नहीं है। इसलिए आत्मा में जो है रिश्तेदारी, अहंता, ममता ये सब नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए वहाँ कहा निर्ममो निरहंकार। जो व्यक्ति सभी कामनाओं को छोड़ करके अहंता ममता से रहित हो करके निष्प्रिय स्पृहा से रहित हो करके व्यवहार करता है वही शांति की प्राप्ति करता है। इसीलिए संन्यास जब देते हैं तो उस समय भी संकल्प करना पड़ता है कि आज से मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं इनका, ये मेरे। अहंता ममता जैसे अर्जुन को हुआ तो वहाँ सब छोड़ना पड़ता है। हम ऐसाम न मैं कश्चित न हम कस्यचित, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। तो इसलिए अहंता ममता को बिना त्यागे आत्म साधना ठीक से बढ़ नहीं पाती। इसलिए भक्त लोग भी देखिए, तुलसी ममता राम से समता सब संसार, है ना। ममता करो तो भगवान में करो, आत्मा में करो, है ना, अन्य संसार में नहीं। समता सब संसार, पूरे संसार में जो है समता, समदृष्टि रखिए, कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं। तो हमारा चित्त जो है ऐसा करने से शुद्ध हो जाता है और शुद्ध चित्त में ही फिर आत्मा का की विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है। शुद्ध दर्पण में जैसे मुख अच्छी तरह से दिखता है, इसी तरह यहाँ भी ते मतलब अहंता ममता इस भाव को बिना छोड़े, पूरी तरह से छोड़े बिना ठीक ढंग से आत्म साधना हो नहीं पाती। तो इस दृष्टांत से यही जो है बताना चाहता हूँ। ये दृष्टांत तो महात्माओं में प्रसिद्ध है, यही बताना चाहता हूँ। तो अहंता ममता भाव से उठने की कोशिश करें सभी जिज्ञासु लोग, तभी कल्याण होगा। फिर मिलेंगे अगले भाग में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति।